पिज्जा हट का पिज्जा न जाने हम लोगों ने कितनी बार खाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके लोगो में उसके ऊपर जो हट है उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब 1969 में पिज्जा हट कंपनी शुरू हुई थी तो उसको डर था कि हमारी कंपनी की कोई खास पहचान नहीं है, ऐसे तो कोई दूसरा दुकानदार पिज्जा बना करके आराम से उसकी बराबरी कर सकता है। इसलिए उसके मालिक ने सोचा कि हमारे सभी शॉप्स के रूफ की शेप कुछ रेड कलर के हर्ट शेप में होगी, जो कि देखने में और दुकानों से अलग हो। लेकिन समय के साथ यह पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर में पुराने बिल्डिंग्स के मुकाबले अच्छी और बिल्डिंग्स बनने लगी। फिर उसके मालिक ने सोचा कि दुकानों की छत का एक जैसा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने कंपनी के लोगो में तो रूफ ऐड कर सकते हैं। और तब से लेकर अब तक पिज्जा हट के लोगो में हमें रूफ देखने को मिलता है। टोयोटा कंपनी के लोगो के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है अगर टोयोटा कंपनी का लोगो तोड़ दिया जाए तो उसके लोगो में ही उसके नाम के सारे लेटर्स दिखाई देंगे। देखा पूरा देखा। अगर आप किसी आदमी से कोई बात अगर रात के टाइम पे पूछते हो तो ज्यादा चांस है कि वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग पूरे दिन अलग अलग कामों में बिजी रहने के कारण रात को थक जाता है और फिर दिमाग के सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वो अलग अलग बहाने या फिर झूठ नहीं सोच पाता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब कोई आदमी पहले से ही सारा दिन अलग अलग कामों में अपनी एनर्जी को खत्म कर देता है तब उसका दिमाग झूठ नहीं सोच पाता और जो सच है वो वही बोल देता है। समझा? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सभी ब्लेड्स को इस तरह के सेम शेप और डिजाइन में बनाया जाता है, तो क्या आप जानते हैं सभी ब्लेड का शेप एक जैसा क्यों होता है? अलग अलग कंपनी इसे अलग अलग डिजाइन में भी तो बना सकती है, लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले 1901 में जिलेट कंपनी ने अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया था। कंपनी ने जब रेजर बनाया तब ब्लेड को रेजर के अकॉर्डिंग शेप दिया गया ताकि ब्लेड रेजर में सही तरीके से फिट हो सके। उसकी वजह से ब्लेड में इस तरह का कटआउट बनाया गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जिलेट ने जब अपना रेजर और ब्लेड लॉन्च किया तब 25 सालों तक के लिए ब्लेड का पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया। अब दूसरी कंपनीज रेजर तो बना सकती थी, लेकिन ब्लेड जिलेट कंपनी का ही यूज करना पड़ता था। फिर 25 साल पूरे होने के बाद यह शेप इतना फेमस हो गया कि सभी कंपनीज को यही शेप वाली ब्लेड बनाने में सुविधा होने लगी और इसीलिए सन 1901 से लेकर के अब तक ब्लेड का शेप और डिजाइन एक ही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या आप जानते हैं कि सभी चेयर्स के पीछे इतने होल्स क्यों बने होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ डिजाइन के लिए बनाए जाते हैं तब आप गलत हैं। यह होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब कोई इंसान काफी देर तक चेयर पर बैठता है तब उसके बैक यानी पीठ को वेंटिलेशन मिल सके। मतलब कि चेयर में होल होंगे तो इंसान को पीठ पर पसीना नहीं आएगा और हवा मिलती रहेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ बड़ा करना, इस बात को कुछ लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि एक पहाड़ को ही चोरी कर लिया। एक्चुअली पूर्वी भारत में एक गांव है जहां लोगों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है और ना ही कोई जीविका है, इसलिए वहां के लोग रोज 11-11 घंटे काम करके एक पहाड़ को धीरे धीरे से तोड़ करके बेच रहे हैं, जिस कारण उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उनका घर चल जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस बात का पता स्थानीय प्रशासन को नहीं है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे भी जानते हैं कि वहाँ के लोगों के पास रोजगार का और कोई दूसरा साधन नहीं है। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसके हैं, तब शायद आप कहोगे कि यूट्यूब पर टी सीरीज कंपनी के 180 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और टी सीरीज कंपनी के सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेटफ्लिक्स को 200 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं, उसके खुद के ऐप नेटफ्लिक्स पर, जो कि काफी बड़ी बात है।